आज तो कमाल ही हो गया। पिज़्ज़ा लवर्स की तो मौजें हैं। ये देखो पिज़्ज़ा रेडी हुआ है चीज़ के बगैर और ओवन के बगैर, बिल्कुल चीज़ी फ्लेवर्स के साथ। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है इसका। और इसकी ब्रेड देखें कितनी सॉफ्ट परफेक्ट पिज़्ज़ा हमारा रेडी हुआ है। देखें माशाल्लाह से इतना फ्लेवरफुल, इतना मज़े का पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। तो हमने इसमें चीज़ वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया। तो देखें कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने चिकन ली है 800 ग्राम। उसमें मैंने 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड किया है, 1 टेबलस्पून ही नमक ऐड किया है, 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टेबलस्पून इसमें मैंने ब्लैक चिली ऐड किया है, पेपरिका पाउडर और चिली फ्लेक्स भी मैंने 1/4 टीस्पून ऐड किया है। और 1 खाने का चम्मच जिसमें मैंने ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 लीमुओं के रस। आजकल के लीमू काफ़ी रसीले हैं तो 2 ही बड़े होंगे। और एक खाने का चम्मच इसमें दही ऐड किया और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ज़बरदस्ती मैरिनेशन रेडी है। इसको 20 मिनट के लिए रख छोड़ते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा देर के लिए आप रख दें। तो ये इसमें ऐड करते हैं तो और इसको पकाते हैं। ये चिकन को थोड़ी देर के लिए आप गैप दे के छोड़ देंगे तो ये पानी खुद ही छोड़ देगी। तो इसका पानी खुश्क करते हैं। तो अभी इसको पानी खुश्क हो गया, लेकिन हमें इस तरह का नहीं चाहिए। हमें इसको और थोड़ा सा पकाना है, थोड़ा सा और हम फ्राई करेंगे ताकि ये बिल्कुल तिक्के का फ्लेवर दे हमें। ऐसे इसको अच्छी तरह से पका लेना है और फिर साइड पे कर देना है। फिर दूसरी दफ़ा पैन में हमने लेना है 4 खाने के चम्मच जो है मैदा और 4 खाने के चम्मच ही इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करके इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। इसका कच्चापन हमने दूर करना है। अगर 4 खाने के चम्मच ऑयल कम लगे तो 1 खाने के चम्मच और ऑयल ऐड कर लीजिएगा। तो इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है। जब इसकी मतलब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो खुशबू हल्की हल्की से आनी शुरू हो जाए तो इसमें दूध ऐड कर देना है। एक दफ़ा में ही दूध ऐड करना है वरना गुठलियाँ बढ़ जाएंगी। तो इसको हम स्पैचुला चलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो अब इसमें 1 टेबलस्पून सॉरी 2 से 3 पिंच नमक के ऐड किए हैं और 2 से 3 पिंच ही मैंने काली मिर्च के ऐड किए हैं, काली मिर्च पाउडर के। तो इसको मिक्स करते हैं। एक दफ़ा चख लीजिएगा, इससे पता चल जाएगा कि कैसा है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसको कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो इसको अच्छी तरह से हम अब पकाएंगे कि इसकी जो है ना ये लिक्विडी सी ये फॉर्म हमने ख़त्म करनी है और इसको ज़रा सा ना गाढ़ा सा बनाना है। तो ये देखें अब गाढ़ा सा हो चुका है। तो लेकिन हमें इस तरह का गाढ़ा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा इसको और थिक करना है ताकि वो जो एज अ चीज़ हमने इसको ब्रेड पे लगाना है ना, तो इसलिए हमें थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। ये देखें अब कैसा है, इस तरह का ठीक है। हाँ जी, लगता है काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसको फ्लेम को बंद कर देती हूँ मैं। तो इसको हम ठंडा कर लेते हैं। थोड़ा एक परात नीचे रख लेती हूँ पानी डाल के। उससे ये होगा कि ये जल्दी से ठंडी हो जाएगा जो हमारा चीज़ी फ्लेवर सा है। तो ये देखिए हम माशाल्लाह से ठंडा भी हो गया है। सर्दियाँ भी आपको पता है कितनी है, ठंड काफ़ी है, तो जल्दी से ये ठंडा हो गया है। तो इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है। तो ये अब मैंने पिज़्ज़ा डो की रेसिपी इस पे ये नहीं दी हुई। पिज़्ज़ा डो की मेरे चैनल पे रेसिपी है। ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा जो है उससे राइस होता है, ब्रेड भी बहुत ज़बरदस्त सा राइस हो जाता है। इसलिए मैंने इसको इसकी जो है स्किप कर दी है। तो अगर आप चाहें तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पेड़ा लिया है, उसकी मैंने रोटी सी बना ली है। तो उसको मैंने एक बाउल में डाल दिया बटर पेपर लगा के। उसके ऊपर सिंपल केचप लगा रही हूँ ऐसे करके। तो हम मैंने ना एक ये दीवारें सी बनानी थी, पिज़्ज़े की दीवारें बनानी थी। उसके अंदर मैंने ना चीज़ें वगैरह चिकन चीज़ वेजिटेबल वगैरह लगानी थी। केचप लगाया, उसके बाद वेजिटेबल्स लगाई हैं, फिर चीज़ लगाया है, उसके बाद मैंने चिकन लगा दिया है जो चिकन हमने बनाया था। उसके बाद फिर चीज़ लगा दिया। देखें चीज़ थोड़ी देर पड़ा रहा है तो कैसे थिक सा हो गया हुआ है। और वेजिटेबल लगाई हैं, उसके बाद ओरिगानो लीव्स लगाए हैं। या अब कलवंजी लगा दी है, ब्लैक सीड्स जिसको बोलते हैं।
तो एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं ये रखने लगी हूँ, तो सॉरी अभी सही नज़र नहीं आ रहा। तो बाउल को मैंने काफ़ी 10 मिनट हीट के पे रखा था इसको, और 10 मिनट के बाद मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने रख दिया 10 मिनट के बाद। तो अब इसको बंद कर देते हैं और छोड़ देते हैं 18 मिनट के लिए। 18 मिनट के बाद देखते हैं इसको। तो 18 मिनट के बाद माशाल्लाह से ज़बरदस्त है हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया हुआ है। तो 18 से ज़्यादा भी मिनट लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, बर्तन पे डिपेंड करता है आपके। तो इसको अब बाहर निकालते हैं कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तो देखें इसकी है जो दीवारें हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त जो हमने क्रिएट की हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके अंदर हमने जो है मसाला वगैरह जो है सारा वेजिटेबल चीज़ और वो लगाया हुआ है। तो मैं इसको काटती हूँ। बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये हमने खुद जुगाड़ लगा के बनाया है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा माशाल्लाह से। और इसकी ब्रेड देखें, ये देखें कितनी सॉफ्ट और ज़बरदस्त है। आप वो पिज़्ज़ा डो की रेसिपी जाके देख लें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और देखें चीज़ी सा फ्लेवर है और बिल्कुल यमी सा हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, कुछ भी आपको नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।